नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। कहते हैं कि जब बेटियों की आवाज़ को परवाज़ मिलती है तो शुरू होता है कामयाबी का एक सुहाना सफ़र। बेटियों ने अपनी मौजूदगी को बड़ी मजबूती के साथ हर जगह मुकर्रर किया है, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे सामरिक क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष यात्रियों का सफ़र हो, चाहे पहाड़ों पे चढ़ने का सफ़र हो। हर क्षेत्र में एक तरह से कहा जाए तो बेटियों ने अपना अलग मकाम बनाया है। और प्रगतिशील शायर कैफ़ी आज़मी साहब ने बेटियों पर ही ये एक नज़म लिखी थी कि खार ही नहीं फूलों को भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बेटियों पे लिखी गई इस नज़म को देश की कितनी बेटियों ने इसे चंदन की भांति अपने मस्तक पे लगाकर इस लाइन को चरितार्थ कर चुकी हैं और चरितार्थ कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पंचायत चिरैयाकोट के वार्ड नंबर 11 महतवाना में, और हमारे साथ एक बेटी मौजूद है जिन्होंने यूजीसी की नेट की परीक्षा 2021 में ऑल ओवर इंडिया रैंक में 50वीं रैंक अपनी 50वीं जगह मुकर्रर किया है, सिक्योर किया है। सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी प्रॉपर गाइडलाइन, बिना किसी प्रॉपर कोचिंग और बाहर गए हुए चिरैयाकोट में ही इन्होंने पढ़ाई करके और सेल्फ स्टडी करके ये कामयाबी हासिल की है, जिससे इनके घर वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये पूरा क्षेत्र आज इस बेटी पर गौरव महसूस कर रहा है। आइए हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शाइना मलिक है और मैंने एमएससी अभी मेरा चल रहा है फ़िलहाल, और मैंने नेट की तैयारी की थी एमएससी के साथ साथ। मेरा एमएससी का भी एग्ज़ाम तैयारी चल रही थी और मैंने नेट की भी तैयारी करी। इसमें मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर, सब ने पूरा सपोर्ट। ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआती पढ़ाई, अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई और उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पहले ये बताइए आपने। हाई स्कूल तो मैंने अपने ही स्कूल एमबी पब्लिक स्कूल से किया, और उसके बाद से इंटर मैंने चिरैयाकोट से ही किया, और इंटर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से। उसके बाद से बीएससी मैंने साइंस से किया, रामनवल सिंह स्मारक पीजी कॉलेज से किया, और उसके बाद वहीं उसी कॉलेज में मैं एमएससी कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा, तो एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं आप? जी। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी है। जूलॉजी है जी। तो मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन किस तरह से किया, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए, बताइए। प्रिपरेशन तो मैंने बहुत पहले से नहीं की थी, ये मेरी 6 मंथ की ही प्रिपरेशन है ऑल ओवर। और मैंने इसमें काफ़ी कहते हैं कि हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। प्रिपरेशन हो तो सही डायरेक्शन में हो। You have to know कि what you have to read and what you have not to read। ऑफ कोर्स स्मार्ट रीडिंग होनी चाहिए। जी ठीक। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो काफ़ी आप सक्सेस के करीब पहुंचते हैं। तो ये मतलब इस दिशा में जाने का पहले से मन था, या मतलब जैसे तैयारी आपने अपना शुरू किया, तो जैसे किसी का प्रॉपर गाइडेंस, किसी गुरुजनों का या किसी बड़े शहरों के किसी लोगों का या किसी का नोट्स, या आपने खुद नोट्स बनाया या किताबों के सहारे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, गाइडेंस तो मुझे मिली ऑनलाइन, मेरे कुछ टीचर्स हैं, उन लोगों की मुझे गाइडेंस मिली, और पढ़ाई तो मैंने खुद से ही ज़्यादातर की है। नोट्स भी मेरे अपने थे और कुछ मैंने ऑनलाइन का भी सहारा, मतलब नेट का भी सहारा लिया मैंने साथ ही साथ। किताबों में तो बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग की बात आई थी, इसके बारे में बताइए आपका क्या तरीका है पढ़ने का। जैसे किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में, लेकिन अगर आदमी सब पे अगर फोकस करता रहे तो शायद कुछ ना कर पाए। क्या तरीका रहा आपका? मेरा तरीका ये था कि जो भी PYQs होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से सॉल्व किया। साथ साथ मुझे ये आइडिया लगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उन सारे टॉपिक्स की एक शॉर्ट नोट अच्छी खासी बना ली थी। एग्ज़ाम के करीब 1-2 महीना पहले मैंने उस शॉर्ट नोट से मल्टीपल रिविज़न किए, जो एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी हेल्प किए। अच्छा, एक ये चीज़ होती है कि लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे जाने की, ये हमारे माशरे की एक कमी है, ठीक है, और ख़ास करके मुस्लिम लड़कियों को। जबकि मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, उसका पहला ही जो आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी, यानी पढ़ने के ऊपर थी। फिर भी मुसलमान लोग अभी बेटियों को इस मामले में काफ़ी पीछे रखते हैं। इस बावजूद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं आप, और फिर भी आपके घर वालों का इसमें क्या रोल रहा, आपके ख़ास तौर पे आपके पिता का क्या रोल रहा, इसके बारे में बताइए।
मैं कहना चाहूँगी कि इस मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ। मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा मम्मी, मेरी पूरी फैमिली ही मुझे पढ़ाई के मामले में हर लोग सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है ये, और मैं पढ़ती हूँ, मेहनत करती हूँ साथ साथ। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है इस कामयाबी के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे की क्या मतलब प्लानिंग्स हैं आपकी? जैसे पीएचडी करना, अब तो नीट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया, इसके बाद पीएचडी करना, उसके बाद आगे? पीएचडी करके मैं एक अच्छी लेक्चरर बनना चाहती हूँ किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज में भी अपना देना चाहती हूँ। तो किसी बड़े शहर में से, जैसे लाइक करीब में देख लिया जाए तो जैसे इलाहाबाद को ही ले लिया जाए, तो वहाँ भी आपने कभी 1 या 2 महीना भी किसी कोचिंग्स में प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया था? मतलब सारी की सारी तैयारियाँ आपकी खुद की घर की हैं? जी, कहीं मैं बाहर निकली नहीं, और 6 महीने से पहले बताऊं तो मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी भी नहीं कि ये होता क्या है इसके अच्छा, बारे में। बस 6 महीने पहले से आप लगी थी? जी जी, क्या बात है। 6 महीने पहले से मैं लगी थी, और काफ़ी मैंने इसमें अपना 100% दे दिया। काफ़ी मेहनत की थी मैंने, और फिर मैं सही डायरेक्शन में मैंने तैयारी की, मेरा हो गया क्रैक। अच्छा, तो एक चीज़ ये बतलाइए कि 6 महीने पहले से आपने लग करके ये तैयारी किया और सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने ज़मीन पर उतारा। जो लड़कियां हैं आज, जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि सारी लड़कियों को चाहिए कि जो कॉलेज जा रही हैं पूरे मन से पढ़ाई करें, हार्डवर्क करें, अपना एक गोल सेट करें और इसी गोल को लेकर आगे बढ़ते रहें, उसमें मेहनत दें, अपने 100% दें, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नाम शाइना मलिक जी, जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे थे, जिन्होंने यूजीसी नेट 2021 के परीक्षा में पूरे ऑल ओवर इंडिया रैंक में 50वां स्थान सिक्योर किया है। और शुभकामनाओं सहित हम यहाँ से विदा लेंगे, ताकि ये इसी तरह से निरंतर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती रहें, अपने परिवार और क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। आइए हम उनके पिता से भी मिलवाते हैं, ये रज़ी मलिक साहब से। और बेटी की कामयाबी में पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटी की कामयाबी भी जो है। और हमारी बेटी काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ है, इसलिए हमने इसकी हौसला अफजाई के लिए जो भी जिस तरह से भी इसने कहा, और इनके बड़े भाई जो हैं सलीम साहब, जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं हमारे, उन्होंने गाइडेंस इनको दिया और डायरेक्शन दिया कि आप ये करो वो करो जो है। तो ये करती रहीं, अच्छा रिस्पांस देती रहीं, और इनको हम जितना भी पढ़ाएंगे उतना हम पढ़ाएंगे। हमें बड़ी खुशी है इनकी कामयाबी पर, बड़ा मुसर्रत महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कड़ी में मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अमित विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।